इस वीडियो को बनाने से ये मतलब नहीं कि मैं बदनाम करना चाहती। जो प्रॉब्लम है वो दुनिया के सामने मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस मकान को नहीं लेना चाहती। मैं देवर से बार बार कह चुकी, पर फिर भी मेरा देवर कहता है कि 2 लाख रुपए दे दे और इस मकान को ले ले, मैंने बनवाया। खैर मुझे लेना नहीं, क्योंकि हम भी तो कोई परेशानी से ही यहाँ, बस ये वाला कमरा है छोटा सा जो मैं यहाँ पर रह रही हूँ, और इसको मैं खाली करूँ, पर इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं बनवा पा रही हूँ। अगर मैं शुरू से सही सलामत रहती, आगरे में हमारा काम अच्छा चलता, तो शायद मैं जल्दी बनवा लेती। और मेरे बच्चे यहाँ खुले में, मेरी लड़की नहाती, मेरी लड़की 14 साल की लड़की है। अब मुझे तो उनकी सेफ्टी देखना पड़ता है। और इस कमरे में कोई मैं अपनी, जो ये कमरे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा भी नीचे सफाई नहीं हुई इसलिए मैं इसको ढक रही हूँ। बाकी ये जो कमरा है, इस कमरे में मैं इतनी सेफ्टी से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ही मालूम है, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पे कितनी मतलब परेशानी कह सकते हैं, क्योंकि इतना सीलन है कमरे में। और ये यहीं पे खाना बनाती हूँ नीचे, और यहाँ बेड पे बस जो इतना सा, और हम लोग 6 लोग इसमें आते हुए नहीं। ठंड के समय हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर मेरे चारों बच्चे हो और हम दोनों आदमी हो तो इस बेड पे तो सभी नहीं आएंगे, बस एक यहाँ पे खटिया और बिछा लेते हैं, तो उस पर सब आते नहीं हैं। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और तो इसमें मेरे सास मेरे ससुर को खैर थोड़े ऑब्जेक्शन होते हैं, तो वो लोग मोहल्ले में भी बहुत जन कहा उसका फ़ोन तोड़ दो या उसका फ़ोन पानी में गिर जाए तो वीडियो डिलीट हो जाएगा, इस तरीके से भी बहुत सारे बातें कर रहे हैं। पर मैं बताऊं नहीं सबको जो प्रॉब्लम है, वो तो मैं बताऊं कि भाई मैं क्यों बनाना चाहती हूँ। मेरी लड़की बड़ी हो चुकी है, मेरे बच्चे 18 साल का 17 साल का लड़के हैं, उन लोग को दिक्कत होती है। वो लोग इतनी कड़ी मेहनत करके जब आते हैं तो आराम से चैन से ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, और ना ही अपनी आराम से रह सकते हैं। तो भाई तो मुझे तो बनवानी है, तो इसलिए बस मैं ये वीडियो बना रही। और रही देवर को पैसा देने की, और वो जितना हुआ कर रही हूँ। और आगे देवर से तो खैर इतना मेरा बर्ताव कभी रहा नहीं, क्योंकि सारा गलती देवर देवरानी के होने के बावजूद भी पुलिस बुला लाया मुझे पकड़वाने के लिए। वो तो शुक्र करो मोहल्ले वालों ने साथ दिया था, और भगवान मेरा जो सही है, तो मैं सब परेशानी से निकल के आ जाती। और अगर कोई मेरा साथ नहीं देता तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाता ना, बिना गलती के मैं सजा भुगतती। तो फिर सोचो, जो देवर मेरे लिए पुलिस बुला सकते हैं, हाँ, और झूठा झूठा इल्जाम मेरे पे लगा के पूरे धिमसरी में मुझे बदनाम कर दिया, पूरे गांव में मुझे बदनाम कर दिया। और फिर ऐसे देवर के संग में तो मैं तो क्या, जो हादसा मेरे साथ हुआ है, जो जिंदगी मैंने जी है, जो मेरे बच्चों ने जिंदगी जी है, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप से शादी करके लाता तरसिंह नारदई तो मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि मैं ना इन पे कोई इल्जाम रखती, और ना कभी ये कहती कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी। पर जबकि मैं यहाँ पे आई थी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी खुद सही सलामत रहने के लिए, ताकि मेरी इज़्ज़त बच जाए और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे पता नहीं था मेरा माँ बाप कहाँ पे हैं, और उल्टा और ज़्यादा यहीं पे आके मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ। तो भाई मैं अपने अब तो सारी बातें रखूँगी। शुरू से मैंने अपनी ज़िंदगी अगर दुनिया के सामने रखती ना, जो देखता वो आंखों से आंसू आ जाते, जो ज़िंदगी हमने जी है। जब मेरे बच्चे कट्टा लेके और प्लास्टिक बिनता था नाली नालियों में एक वक्त की रोटी के लिए, तो सोचो हमने वो कितनी जिल्लत भरी ज़िंदगी, और 1 साल नहीं, करीब करीब 10 साल 15 साल हमने वो ज़िंदगी। ऐसा नहीं कि हमें नहीं मदद मिलता 9-6 महीने में एक बार मदद मिलता, ये नहीं कि रोज़ की तरह। पर जिस तरीके से अब मैं कोई भी अपनी परेशानी बताती तो मेरे सास मेरा देवर जी कहता है कि हमें देख के जल रही है। बात जलने वाली नहीं है। वो लोग जब हमारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके जब ताने कसते हैं या दुनिया के सामने रखते, तो फिर मैं अपनी प्रॉब्लम भी तो दुनिया के सामने रखूं कि भाई मैं तो वही प्रॉब्लम रख रही हूँ जो मैंने जी ली है, और अब से आगे हमारे पास होगा तो वो भी दुनिया तो कहेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई सहारा ही नहीं है आगे पीछे ना, सास ससुर का। भले हम कभी सास ससुर से 1 रुपया नहीं मांगते कि हाँ तुम हमारा मदद करो, कि हमारे बच्चे को करो। हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से जो है हमें रहने दो, तुम पे जितना बने उतना दो, नहीं बने मत दो, कोई बात नहीं, पर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ा मत करो। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत तकलीफ और बहुत मेहनत से अपना पैसे कमाते हैं, और फिर अब आके हम लोग ये सोचे कि हम शांति से सुकून से ज़िंदगी बिताए, उसमें भी अगर हमारे एक दिन की भी शांति हराम हो जाए, जीना हराम हो, तो फिर मैं क्या, फिर तो मैं दुनिया के सामने सारी बातें रखूँ ना, इसमें बदनामी की क्या बात है। मैं अपनी भी आगे जितनी भी प्रॉब्लम होगी सबके सामने रखूँगी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जो बात है वो तो है, उसमें क्या, इतना सब कुछ होने के बाद वो सबसे ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी जो पहले की ज़िंदगी थी, अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो बात वही रख रही हूँ बस सबके सामने। तो कुछ गलती हो तो सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, हाथ जोड़ के, बड़े हैं, मैं बदनाम नहीं करना चाह रही हूँ। पर मैं एक बात बता रही हूँ
आगे भी करूँगी, ऐसी बात नहीं है। मेरा